हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल BSV प्लस पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटर परीक्षा के लिए जो है हिंदी सब्जेक्ट का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जितने सब प्रश्न इसमें करेंगे सारे VVI प्रश्न करेंगे, मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यानी कि वायरल प्रश्न करेंगे। इसमें जो ऐसा प्रश्न करें जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न रहता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। और आज की क्लास में जो है 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही रहेगा। इसमें जो है सारा बुक का प्रश्न रहेगा, एक भी ग्रामर का प्रश्न नहीं रहेगा, सारा बुक का प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। और आप लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं ताकि कोई भी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस क्लास को सबसे पहले आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि बातचीत के जो लेखक है वह कौन है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जो है 100 क्वेश्चन करना है और बहुत ही कम समय में करना है, तो इसलिए जो हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखेंगे, चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है वह कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन रहते थे? तो उनका जो है मामा रहते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृतसर में जो है लहना सिंह के मामा रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? हिंदी प्रदीप जो है वह 33 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? तो उनका जो जन्म है 23 जून 1844 को हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख कैसी होती है? एक आंख जो है कैसी होती है? तो एक आंख जो है बिल्कुल जो है दर्पण की तरह होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वह क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वह प्रभावती देवी था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने जो है कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का जो है बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह आत्मीयता से बातचीत कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका है वह आत्मीयता से बातचीत करना, यानी कि अवाक होकर बात करना भी हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है? विधाता ने जो है समुद्र में कौन सा दोष दिया है? विधाता ने समुद्र में जो है पानी खरा बनाया है। आप लोग देखिएगा कि समुद्र का पानी जो है बहुत खरा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रश्न है, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने जो है क्या कहा था? तो बेन जॉनसन ने जो है यही कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है या ज्ञात होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेन जॉनसन का मत जो था बोलने से ही मनुष्य का रूप का ज्ञात होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेक्सपियर शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट ने पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? बाल कृष्ण भट्ट में जो है पढ़ने की अभिरुचि यानी कि पढ़ने की लालसा जो है, जिज्ञासा जो है किसने जगाई थी? तो बाल कृष्ण के जो है माता ने जगाई थी, जिनका नाम पार्वती था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था? तो बताइए आप सभी लोग कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वह 1883 में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम का पीर का कवि किसे कहा गया है? प्रेम की पीर का जो कवि है वो किसको कहा गया है? तो बताइए आप सभी लोग, प्रेम का पीर का कवि किसे कहा गया है? तो जो है जायसी को कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी जब आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक शहर का चित्रण हुआ था जिस शहर का नाम था अमृतसर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अमृतसर में कौन रहते थे? तो लहना सिंह के मामा रहते थे। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह का गांव का जो नाम था वह क्या था? आप सभी लोग बताइए यहाँ पे। तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का जो नाम था वह क्या था? तो सूबेदार का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो है लहना सिंह के कौन थे? तो उनका मामा थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने किसे भेजता है? लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो जो है वजीरा सिंह को भेजता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का जो सिर था वह अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो जो है वजीरा सिंह बैठा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो जो है गुलेर गांव के मूल निवासी थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह जब लड़की से मिला तब लड़की का उम्र क्या था? लहना सिंह जो था जब लड़की से मिला था तब लड़की की उम्र उस समय कितनी थी?
तो उस समय जो उम्र थी लहना सिंह जब लड़की से मिली थी तब उसकी उम्र, लड़की की उम्र जो है 8 वर्ष थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है लड़की के मामा कौन थे? लड़की के मामा कौन थे? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है वजीरा सिंह और अख्तर सिंह, लहना सिंह, सूबेदार। तो उनका जो मामा थे वह अख्तर सिंह थे। लहना सिंह का मामा जो थे वह अख्तर सिंह थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जो थे वह गांधी मैदान पटना में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है अमेरिका में कौन गए थे? वह जयप्रकाश नारायण गए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जयप्रकाश नारायण को किस नाम से याद किया जाता है? जयप्रकाश नारायण को जो है किस नाम से याद किया जाता है? तो उनको जो है लोक नायक के नाम से याद किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो भाषण है वह किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जो है वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो हर्षोद दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षोद दयाल था। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संघर्ष समिति का गठन किसके लिए हुआ था? संघर्ष समिति का गठन जो है वह किसके लिए हुआ था? तो ये जो है छात्रों के अनुसार के लिए हुआ था, छात्रों के अनुशासन के लिए हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो है किसने कहा था? ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को जो है जापान देश का दलाल कहा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस देश का दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को जो है किस देश का दलाल कहा गया है? तो जो है अमेरिका देश का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट का जो परीक्षा है वह कहां से पास किया था? तो सभी लोग बताइए जयप्रकाश नारायण ने इंटरमीडिएट यानी कि आईएससी का परीक्षा जो है कहां से पास किया था? तो जो है बिहार विद्यापीठ से पास किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? तो जो है
सरकारी स्कूल में जयप्रकाश नारायण प्रवेश इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि सरकारी फंड मिलने के कारण जो है वह हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक जो है किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, लोकनायक जो है किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन किस पाठ से है? गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन जो है किस पाठ से है? आपके सामने ऑप्शन है बातचीत, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति, प्रगति और समाज। इनमें से जो है किस चैप्टर से है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है? यह जो लाइन है वह किस चैप्टर से है? ये जो है संपूर्ण क्रांति से है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति से जो है गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था वह बाउल था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कड़बक कहां से लिया गया है? कड़बक जो है वह कहां से लिया गया है? ये जो है पद्मावत से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने जो है अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो जायसी के जो है गुरु जी का नाम क्या था? तो जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिद्दीन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिद्दीन था। नेक्स्ट प्रश्न मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक प्रकार की प्रेम मार्गी कवि थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था? अलाउद्दीन जो है वह कहाँ का सुल्तान था? तो आप सबके सामने ऑप्शन है काशी, दिल्ली, जौनपुर, अरब। तो अलाउद्दीन जो है वह दिल्ली का सुल्तान था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जायसी का पूरा नाम क्या था? जायसी का जो है पूरा नाम क्या था? तो जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जायसी का जन्म कहां हुआ था? जायसी का जन्म जो है वह जायस के अमेठी में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जायसी किस काल के कवि थे? जायसी जो थे वह किस काल के कवि थे? तो जायसी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? जायसी के चेहरे पर जो एक दाग था वह किसका दाग था? तो जो एक प्रकार का चेचक था, चेचक का दाग था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जायसी के चेहरे पर जो है चेचक का दाग था। नेक्स्ट है कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के जो कवि है वह कौन है? तो कड़बक के कवि है जायसी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। कड़बक के कवि है जायसी। नेक्स्ट है जायसी ने स्वयं को क्या कहा है? जायसी ने जो है स्वयं को क्या कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है दो आंख वाला,
एक आंख वाला, एक कान वाला या दो कान वाला? तो जायसी ने जो खुद को कहा है एक आंख वाला, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है ग्रामर। सया शब्द है, सया शब्द जो है क्या है? तत्सम, तत्वोद्देशज, विदेशज। तो बताइए आप सभी लोग, सया शब्द जो है एक तत्सम है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।